हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर। तो प्री को सिक्योर करते हैं थोड़ा। प्री आ रहा है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद। 26 दिसंबर 2024 का हम लोग प्री सिक्योर करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और इनको करने के बाद जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा खासकर उसका नोट्स आप जरूर बनाओ, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप रिवाइज कैसे करोगे, और रिवाइज नहीं रहेगा तो रिटेन कैसे होगा, रिटेन नहीं होगा तो एग्जाम में याद कैसे आएगा। तो ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। केन बेतवा वैसे तो बहुत सालों से न्यूज में है, बट वापस से अभी इसका काम स्टार्ट हुआ है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। डिटेल्स मैंने दे दिया है, बट क्वेश्चन हम लोग ऑब्वियसली एक ही करने वाले हैं। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हम लोग डीसीए में पढ़े हैं, वीर बाल दिवस। बिरबल नहीं है ये, वीर बाल है। बाल मतलब बच्चा, वीर मतलब ऑब्वियसली वेलोर, जिसके पास करेज है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर एंड नीर। तो हमारा जो रीर है वो घट रहा है, ठीक है, ये देखने को आया है। और इकोनॉमिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लास्ट, रिन्यूअल ऑफ द चाइना यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल है और बाकी 4 क्वेश्चन जो है हम लोग फैक्चुअल कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में क्या है? The project aims to transfer water from the Betwa river to the Ken river। इसको पॉज करो, सोचो। पहले तो ये बताओ केन बेतवा रिवर है कहां पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बेतवा से केन नहीं, केन से बेतवा में पानी ट्रांसफर किया जाएगा। एक रिवर से दूसरे रिवर में करोगे ना, तो केन से बेतवा में। इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इंटरलिंकिंग रिवर, जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था 1980 में। कितना सही चल रहे हैं हम लोग। 1980 में जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया 44 इयर्स पहले, उसको अब जाके हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि एक गलत है तो ऑब्वियसली आंसर तो हमारे पास आ चुका है 2 और 3। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सबमर्ज ओवर 10% ऑफ द कोर एरिया। कोर एरिया मतलब ऐसा नहीं साइड एरिया नहीं, कोर एरिया का भी 10% सबमर्ज कर लेगा पन्ना टाइगर रिजर्व का, है ना। तो टाइगर जो है वो पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे पन्ना टाइगर रिजर्व। कमेंट में बताइए पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है, बताइए। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट गलत, सेकंड से सही आंसर क्या आ जाएगा? बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे, 2 और 3 करेक्ट। तो केन बेतवा रिवर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंदर है और इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए। लेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2024। कोर इंपैक्ट क्या होगा? वाटर डाइवर्जन होगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन, सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। केन बेतवा कनाल का जो लेंथ होगा वो 221 किलोमीटर होगा, उसमें 2 किलोमीटर का टनल भी होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के एरियाज यहां पे अफेक्ट होंगे। 8 इयर्स का कंप्लीशन टारगेट यहां पे रखा गया है। हाइड्रो पावर, सोलर पावर दोनों जनरेट होगा। तो ये बेसिक फीचर आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। चले, केन रिवर का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, नियर अहिर गांव, मध्य प्रदेश। बेतवा रिवर विंध्यान रेंज नियर होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। दोनों का ओरिजिन कहां कहां है? केन रिवर कहां से आता है? देखो ये रहा केन रिवर, ऐसे करके ये रहा बेतवा रिवर। केन बेतवा को यहां से यहां करके क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाने वाला है। ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2। अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने इस चीज को समझना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां गए थे? कुवैत गए थे। तो कुवैत जाके उनको क्या मिला? कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। बिल्कुल सही है। द अवार्ड वाज कन्फर्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। ये भी बिल्कुल सही है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वीर बाल दिवस। बाल दिवस तो आप जानते हो, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, चाचा नेहरू के बर्थडे पे। बट ये है वीर बाल दिवस, है ना। तो जो आपके सिखों के 10वें गुरु जो हैं, सिख 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटों के नाम पे इसको, उनके बेटों के मार्टियरडम के नाम पे इनको मनाया जाता है। यंगर सन साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, उनका मार्टियरडम हुआ दिसंबर 26 को, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। माता गुजारी, द ग्रैंड मदर ऑफ गुरु गोविंद सिंह यंगर सन्स, इज ऑल्सो कॉमेमोरेटेड ऑन दिस डे। ये आप बताइए। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वीर बाल दिवस इन जनवरी 2023।
23 नहीं 22 में ही वीर बाल दिवस को डिक्लेयर कर दिया गया था, तो थर्ड गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो अगेन थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए मतलब 1 एंड 2। ये है वीर बाल दिवस टू ऑनर द मार्टियरडम ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह एंड देयर ग्रैंड मदर माता गुजरी। तो ये इन तीनों के नाम पे ही वीर बाल दिवस को मनाया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख सकते हो, बैटल ऑफ चमकौर है ना, अटैक ऑफ आनंदपुर साहिब, ये सारा कुछ आप समझ सकते हो। उनका मार्टियरडम हुआ, बहुत ज्यादा हिस्ट्री से रिलेशन नहीं है बट करंट अफेयर्स क्योंकि 2022 23 4 में हम लोग हैं तो इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीर और नीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो डॉलर और रुपी का एक एक्सचेंज रेट है ना, अभी $1 85 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो इंडिया जिन कंट्रीज से ट्रेड करता है उसमें यूएस है, यूरोप है, ब्रिटेन है, चाइना है ना, तो बहुत सारी ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट करेंसीज को अगर इनका वेटेड एवरेज निकाल लें अपने रुपीज के अगेंस्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सिर्फ एक करेंसी की बात करें, रुपी और डॉलर, $1 इक्वल टू 85 रुपी, तो क्या हो गया एक्सचेंज रेट। बट मान लो इंडिया जिस हिसाब से अलग अलग कंट्रीज अलग अलग करेंसीज में ट्रेड करता है, तो उन सब करेंसीज का रुपीज के हिसाब से एक वेटेड एवरेज निकालें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीर। तो नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मेजर्स द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, वेटेड बाई ट्रेड बैलेंस। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेशन टाइप है, तो इट इज करेक्ट। तो ए तो नहीं होगा, बाकी बी सी डी में कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, यहां पे थर्ड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं बाकी रीर क्या होता है। रीर जो होता है नीर जैसा ही है बट उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि मान लो अलग अलग करेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इन्फ्लेशन है, तो जो घरेलू करेंसी वहां पे इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, एडजस्ट। इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं नीर में तो क्या बन जाता है, वो रीर बन जाता है। तो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। अब सेकंड को पढ़ते हैं। थर्ड फर्स्ट सही है तो सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। नीर इज डिटरमाइंड बाय एडजस्टिंग द एक्सचेंज रेट फॉर इन्फ्लेशन। यहां भी इन्फ्लेशन बोला जा रहा है, यहां भी इन्फ्लेशन, दोनों सेम कैसे होगा, नीर वैसा नहीं है। नीर में क्या लगा हुआ है, नॉमिनल, रीर में क्या लगा हुआ है, रियल। तो रियल वाले में क्या एडजस्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन। तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे। बॉम्बे मतलब 1 एंड 3। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। बाकी रीर और नीर के बारे में आप और अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो, आराम से रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यूएस में और चाइना में, यूएस चाइना का एग्रीमेंट था, चाइना यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसको क्या किया गया है, रिन्यू किया गया है। रिन्यू किया गया है। तो रिन्यू करने में obviously this is going to be very important. The amendment agreement explicitly limits cooperation to basic research and exclude any collaboration in critical and emerging technology. तो critical and emerging technology में इन लोगों कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। ये लोग कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली चाइना और यूएस तो एंटी पार्टी है, बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देने में काम जरूर करेंगे ये लोग एक साथ। The agreement introduces enhanced provision for researcher safety. ऑब्वियस बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Ensuring that both parties adhere to standards protecting their research environment. दोनों पार्टी अपना अपना रिसर्च एनवायरमेंट और रिसर्चर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो सेकंड इज वेरी वेरी करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। द अग्रीमेंट अलाउज फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। ये चाइना यूएस कभी करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड गलत होगा, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे डिटेल में 2024 अमेंडमेंट टू द चाइना यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये अग्रीमेंट पुराना है, उसमें 2024 में अभी अमेंडमेंट हुआ है। फोकस कहां पे है, बेसिक रिसर्च पे। द रिवाइज्ड अग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली लिमिट्स कोऑपरेशन टू बेसिक रिसर्च ओनली, एक्सक्लूडिंग कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेफ्टी का कंसर्न तो
रहेगा ही रहेगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, और जो भी नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता थी उसका नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।